ओम शांति 12/4/2023 आज की मुरली चिंतन। दुख दर्द दूर होंगे ज्ञान और योग से। जीवन मुक्ति का रस ज्ञान से मिलता है, भक्ति से नहीं मिलता है। शिव भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, शिव भोलानाथ कहेंगे निराकार शिव को। भोलानाथ कहने से मुख मीठा होगा ज्ञानी, जो ज्ञान में है। ज्ञानी अर्थात हम बच्चों का। भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा होता है हम ब्राह्मण बच्चों का, भक्तों का नहीं होता है। बाबा कहने से प्रॉपर्टी किसको याद आएगी? हम ब्राह्मणों को प्रॉपर्टी याद आएगी, परमात्मा के बच्चों को प्रॉपर्टी याद आएगी, भक्तों को प्रॉपर्टी याद नहीं आएगी बाबा कहने से। बाबा इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज है। जैसे पानी का सागर एक है परंतु उसको बांट दिया है अलग अलग हिस्सों में, बट है वो एक। वैसे ही परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर एक ही है। सतयुग में सिर्फ एक भारत खंड होता है जिसके हम मालिक बनते हैं, इतने सारे खंड नहीं होते हैं। देवी देवता के राज्य को भारत में भगवान भगवती का राज्य कहते हैं और बाहर कहते हैं गॉड गॉडेस का राज्य। और उन्होंने ये राज्य पाया राजयोग से। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान गंगाएं हैं जो सारे विश्व की सदगति करती है। पुजारी लोग जो चरण धोकर अमृत पीते हैं वह अमृत नहीं है, अमृत ये है। इस ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को अमृत कहा जाता है। दुनिया आज हेल्थ वेल्थ चाहती है, हेल्थ वेल्थ है, हैप्पीनेस चाहती है, बट उनको पता नहीं है कौन सी मेहनत करनी है। और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया को नहीं पता है कि उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु भगवान शास्त्र थोड़ी बनाता है। वेद शास्त्र आदि पढ़ना क्या है? भक्ति है। और भक्ति से ना वापस जा सकते हैं, ना ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हैं। घोर अंधियारा तब होता है जब मनुष्य में कोई कला नहीं रहती है। इस समय सारी दुनिया को रावण का ग्रहण लगा हुआ है। ये चांद सूर्य के ग्रहण की बात नहीं है। गॉड इज वन है और उसकी महिमा में कहते हैं वह बीज रूप है इस मनुष्य सृष्टि का। सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। सर्वव्यापी कहने से ये उसकी महिमा नहीं रहती है, ये महिमा नहीं हो सकती। भगवान वाच गीता में है और उसमें लिखा है जब तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना भक्ति है, इससे मेरे पास कोई नहीं आता है। परमपिता परमात्मा करण करावन हार है, इसलिए वह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। परमात्मा की डायरेक्शन ज्ञान है। आत्मा बिरगटी के मध्य में बैठकर मुख द्वारा बोलती है, आंखों द्वारा देखती है। और परमात्मा निराकार है तो वह देखे कैसे और बोले कैसे? इसलिए वह ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं हमसे बोलने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हम राज ऋषि हैं, कर्म इंद्रियों पर राज करते हैं और ऋषि की तरह रहते हैं। हम राज ऋषि हैं, ये बात परमपिता परमात्मा कहते हैं। कोई साधु संत ऐसा नहीं कह सकता है। विष्णु के रूप बनते हैं ब्रह्मा सरस्वती और हम बनते हैं विष्णुपुरी के मालिक। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब भक्ति शुरू होती है तो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है। सिर्फ भारत में ही परमात्मा के लिए माता पिता गाते हैं। ये मदर फादर की कंट्री है। और किसी देश में परमात्मा के लिए माता पिता नहीं कहते हैं, सिर्फ भारत देश में ही कहते हैं, क्योंकि ये मदर फादर की कंट्री है। क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे राजाई नहीं स्थापन होती है। राजाई स्थापन होती है राजयोग से। ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं परंतु उनको विराट रूप से उड़ा दिया है।
और ब्राह्मण चोटी के ऊपर हैं शिव बाबा, उनको भी विराट रूप से उड़ा दिया है, भक्ति में विराट रूप से उड़ा दिया है। मनुष्य सृष्टि झाड़ वृद्धि को पाता है, कैसे बढ़ता है? पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। आज की मुरली का वरदान। पवित्रता की विशेषता धारण कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भाव। पवित्रता की विशेषता धारण कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भाव। आज की मुरली का स्लोगन। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। अर्थात जो त्रिकालदर्शी बनकर सेवा करते हैं, आत्मिक भान में सेवा करते हैं, वही क्या है? सर्विसेबल है। जो इस मुरली की रिवीजन करना चाहता है वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है, प्रश्न उत्तर कर सकता है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे क्लिक कर वह प्रश्न उत्तर कर सकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।